हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सभी लोग मेरे पीछे देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और उन्हीं सारे टॉपिक्स को आगे हम वन बाय वन पढ़ेंगे थ्रू आर videos. But before that, are you all not curious to know your teacher? So let me introduce to your teacher, meet your teacher, your guide, your mentor. And hello once again, I'm your teacher and my name is Neha Sharma. And I will teach you class 8 mathematics. Now, you might be thinking that what is so special about EduVibe? So let me tell you, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में। एंड होल्ड ऑन, देयर इज लॉट मोर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। First is we provide you quality content from class 6 to 10 students. Yeah, you heard it right. हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग वे में फ्रॉम क्लास 6 to 10 students. Moving to the next, bilingual content. We provide you bilingual content that is Hindi as well as in English. So जिससे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि जो आप पेरेंट्स हैं वो भी इजीली हमसे क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट, वी प्रोवाइड यू एक्सेस टू रिकॉर्डेड लेसन्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आपको रिकॉर्डेड लेसन्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोग कहीं पर भी आपके जो लेसन्स हैं, आपके जो टॉपिक्स हैं, आप उन सबको क्या कर सके, रिवाइज कर सके। चाहे आप क्या कर सके, आपके पास कोई टैबलेट है, कोई फोन है, कोई लैपटॉप है, आप उसको कभी भी किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी प्रोवाइड यू असाइनमेंट्स एंड वर्कशीट्स। आपने किस टॉपिक के बारे में कितना पढ़ लिया है और आपने कितना सीखा है, वो आप असाइनमेंट्स और वर्कशीट्स को करके आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितना सीख चुके हैं। Moving to the next, we provide you test papers and live test. जी हाँ, हम आपको लाइव टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपने चैप्टर के बारे में आप कितना प्रिपेयर कर चुके हैं, आप कितना सीख चुके हैं, आप ये सब क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। लाइव वेबिनार फॉर डाउट सॉल्विंग सेशंस। वी प्रोवाइड यू लाइव वेबिनार्स। जी हाँ, हम आपको लाइव वेबिनार्स भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपको वेबिनार्स क्या है कि हम वेब के थ्रू यानी कि हम वीडियोस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं। हम फेस टू फेस आपसे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपकी कोई भी क्वेरी है, वो आप हमसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। Now, next we provide you private classes, that is one-to-one classes. अगर आपको कुछ ऐसा है कि आपको अलग से आपको कुछ भी डाउट है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया है क्लास के अंदर, लेसन में आपको कोई डाउट रह गया है, तो आप आपका जो मेंटर है, आपका जो टीचर है, आप उससे वन ऑन वन भी हम आपको पर्सनली आपको उन डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आप हमसे अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं पर्सनली। नेक्स्ट, वी प्रोवाइड यू पर्सनलाइज्ड ऐप फॉर चिल्ड्रन। यस, हम आपको एक ऐप प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमने सारे लेसन्स, असाइनमेंट्स एंड वर्कशीट्स वी हैव गिवन यू। हमने सारे ही चीजें आपको वहां पर गिवन है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आपको अपने आप को चेक करना है कि अभी तक आपने कितना सीखा है या आप कितने कौन से चैप्टर में आप स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप असाइनमेंट्स के थ्रू या वर्कशीट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। होल्ड ऑन, देयर इज मोर। वी प्रोवाइड यू स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। अब क्या होता है कि आपका बहुत कोई कोई एरिया ऐसा होता है या कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आप थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा क्या कहता है, मैम दिस इज माय फेवरेट टॉपिक,
और दिस इज माय फेवरेट चैप्टर, बट मुझे इसमें थोड़ा सा वीक लगता है कि मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा वीक हूँ, ये टॉपिक्स मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन असाइनमेंट्स जो हम आपको असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो वर्कशीट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारे ही टॉपिक्स पे क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उनको सॉल्व करके देख सकते हैं, और जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है, आपको पता चलता है कि हमें कौन से एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और कौन से एरिया में हमारी कमांड है, कौन सा एरिया हमारा स्ट्रोंग है या कौन सा एरिया हमारा वीक है। नेक्स्ट, कंप्लीटली फ्री लर्निंग रिसोर्स, या यू हर्ड इट राइट, आपने सही सुना। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपसे कोई भी चार्जेस जो है नहीं लेते हैं। हम आपको जितना भी हमारा कंटेंट है फ्रॉम क्लास 6 to 8 वो हम आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ योर चाइल्ड परफॉर्मेंस। जी हाँ, जितने भी पेरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, आपका बच्चा कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, हमसे कैसे कनेक्ट कर पा रहा है, वो सभी आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट इज अ कम्युनिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वी प्रोवाइड यू आर ट्रस्टेड स्पेस। हम आपको जो है एक ट्रस्टेड स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिससे नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स कैन ऑल्सो ग्रो विद अस, हमारे साथ पेरेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं। So this is all the things that our platform provides to you. So please connect with our platform. Please subscribe to our channel and do not forget to like, comment, and especially once again, please subscribe to our channel, that is EduVibe, the vibe of smart education. Now, moving to the next, as you all can see, this is your क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कॉम्पैक्ट सी बुक है एनसीईआरटी की, जिसके अंदर सारे ही टॉपिक्स आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है, जिससे आपका जो बेसिक है वो क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, आप सारी चीजों को इंटरेस्टिंग वे में सीख सके, और जिससे क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे आपका जो बेस है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको आने वाली क्लासेस पे, आपकी हायर क्लासेस में, दैट इज 9, 10, 11, 12 में आगे जाके, क्योंकि सारे ही टॉपिक्स क्या हैं, कनेक्ट हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो टॉपिक्स आप क्लास 8 में पढ़ने वाले हो बस उसका थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स वर्जन जो है वो आप जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अगर आपके सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपके लिए हायर क्लासेस क्या हो जाती है, और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगी, आपको वहां पे जाके कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपके सारे ही टॉपिक्स पे अच्छे से क्या हो जाएगी, कमांड हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सारे ही टॉपिक्स को क्लास 8 मैथमेटिक्स की बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको अच्छे से पढ़े, उनको अच्छे से कवर करें, उन पे अच्छे से फोकस करें। नेक्स्ट, दीज आर द चैप्टर्स जो हम हमारे क्लास 8 मैथमेटिक्स की बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। नाउ आई विल गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑन दिस, हमारे कितने चैप्टर्स हैं, हम उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और आगे जाके आप कैसे हायर क्लासेस में उनसे इंटरकनेक्ट कर पाओगे। आई विल गिव यू अ शॉर्ट एंड वेरी क्विक ओवरव्यू दैट योर फर्स्ट चैप्टर इज रैशनल नंबर्स। अब मैथ्स हो और आप पहले चैप्टर में नंबर्स की बात ना करो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश और अल्फाबेट्स की बात ना हो, तो इन द सेम मैनर मैथ्स हो, मैथमेटिक्स हो, नंबर्स की बात ना हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सो दिस इज योर रैशनल नंबर। आपने 7th या 6th क्लासेस में आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, आपने होल नंबर पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, या फिर क्या पढ़ा होगा, इंटीजर्स आपने पढ़े होंगे। सो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है। आप क्लास 8 के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें आप पढ़ने वाले हो रैशनल नंबर्स के बारे में, कि आपके रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और वो कैसे बाकी नंबर्स, या चाहे आपके होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो, उनका वो क्या रोल प्ले करते हैं आपके रैशनल नंबर्स में, या उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं। Your second chapter is linear equation in
वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के अंदर आप नंबर्स और जो आपके वेरिएबल्स है वो किस तरीके से वर्क करते हैं एक साथ मिलके, और वो आपका जो है रियल लाइफ में किस तरीके से आप उनके थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जैसे कि आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो तो क्या करते हो, आपको अगर कोई भी नोटबुक खरीदनी है या कोई पेन खरीदना है, सो आप क्या कहते हो, पेन की कॉस्ट अगर आपकी 5 रुपीज है और नोटबुक की जो कॉस्ट है वो आपकी उससे 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, तो आपकी किस नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी या उन दोनों के बीच में क्या इक्वेशन बनती है, आप वो सभी देखोगे कि आपका ये जो चैप्टर है वो किस तरीके से डेली लाइफ प्रॉब्लम से भी किस तरीके से कनेक्ट करता है, रिलेट करता है। Your third chapter is understanding quadrilaterals. Quadrilaterals, as you all have studied it in class 7th also, आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये सभी आपके क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। और क्वाड्रिलेटरल्स किस तरीके से बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सभी आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 इज डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या है आपका, कोई भी डेटा, डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, चाहे आपका टेबल्स के थ्रू आप उसको शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या उनको किसी भी ग्राफ के थ्रू आप शो करते हैं, जिससे देख कर ही इजिली आप क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आप इजिली बता सकते हो, तो वो सभी आप जो है डेटा हैंडलिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। Your next chapter will be squares and square. So squares and square, जैसे सभी को पता है, अगर 2 का स्क्वायर 2 कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, एंड ये 2 का स्क्वायर 2, इसका मतलब क्या है, यानी कि 2 के हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। सो इस तरीके से स्क्वायर्स हम क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और कुछ ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स भी होते हैं जो हमें जो है पता होने चाहिए, क्योंकि आप हायर क्लासेस में क्या करोगे, जाके पढ़ोगे, आपकी और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस भी क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर सपोज करो वहाँ पे कोई भी आपका स्क्वायर आ जाता है या स्क्वायर रूट आ जाता है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए, ताकि जैसे आपने टेबल्स लर्न करे होता है ना, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको कुछ स्क्वायर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सके विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नेक्स्ट चैप्टर इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सेम एज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ऐसे क्यूब एंड क्यूब रूट्स होते हैं। जैसे 3 का क्यूब कितना होगा, 3 की पावर 3 में लिखूं, इसका मतलब क्या है कि 3 की हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करी है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी है, एंड इट विल बी 27। तो इसी तरीके से आपको, जैसे आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, इस तरीके से आपको को क्यूब्स भी जो है पता होने चाहिए, जिससे आप जो है जितनी आपकी आगे चल के कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगी तो उसमें कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए, ठीक है। और आगे हायर क्लासेस में, जैसे आप 9th या 10th क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये जो है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। Now your next chapter is comparing quantities. Comparing quantities, compare मतलब तुलना करना किन्हीं भी दो चीज के बीच में। इसमें आप आपका चाहे प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इन सभी के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। एंड प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये सभी हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो हम कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे हम लॉस निकालते हैं, या कैसे डिस्काउंट हमें दिया जाता है, वो सभी हम हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। Now next chapter is algebraic expression and identities. So algebraic expressions क्या होते हैं? Algebraic expressions आपके जब भी आपके नंबर और आपके वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन लगता है, चाहे वो आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। सो उन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हो, कैसे उनमें आइडेंटिटीज को लगाकर उनको सॉल्व करते हो, वो सभी हम जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन।
सो मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो आपका बेसिकली आपका ज्योमेट्रिकल फिगर्स के साथ डील करता है, चाहे आपका सिलेंडर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सभी का पैरामीटर, एरिया या फिर वॉल्यूम के साथ डील करते हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर आपको जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं आपको पैरामीटर, एरिया या फिर वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाएगा और आप ये ही सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो 2 की पावर 2, सो 2 की पावर जो है वो तो पावर हो गया, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई आपने 2 टाइम्स की है, और वो जो टर्म हो गई 2 की पावर 2, वो पूरी ही टर्म क्या कहलाती है, वो एक्सपोनेंट कहलाती है। सो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो सारी चीजें आप एक्सपोनेंट एंड पावर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलाज को लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर कोई भी दो चीजें आपको गिवन होंगी और एक चीज दूसरी चीज के वजह से कैसे इंक्रीज कर रही है या कैसे डिक्रीज कर रही है, ये सब आप डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इक्वेशन आपको गिवन होगी और आपको उनके फैक्टर्स निकाल के आपको उनको सॉल्व करना होगा। सो ये फैक्टर्स जो है, जिससे क्या होगा, जो आपकी सिंप्लीफिकेशन होती है, जो कैलकुलेशन होती है, वो क्वेश्चन आप इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आप फैक्टराइजेशन के अंदर पढ़ोगे। नाउ लास्ट चैप्टर आता है आपका इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सो आप हायर क्लासेस में जो है ग्राफ्स का बहुत ज्यादा यूज करोगे, डेटा को प्रेजेंट करोगे आप ग्राफ्स के थ्रू, चाहे आपका बार ग्राफ के थ्रू, चाहे पाई चार्ट के थ्रू। सो वो सारी चीजें, वो सारा बार ग्राफ कैसे बनता है, पाई चार्ट कैसे बनता है, उस पर इंफॉर्मेशन कैसे शो कर सकते हो, आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, वो सभी आप जो है ग्राफ, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। सो यही सारे चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं आपके, जो आप अपनी क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक के अंदर पढ़ने वाले हो। एंड कोई भी चैप्टर ऐसा लेंदी नहीं है, हर चैप्टर के अंदर मेरे हिसाब से 3, 4, 5 और मैक्स टू मैक्स 6 एक्सरसाइज होंगी। सारे इन चैप्टर बहुत ही इजी हैं, ठीक है, और हर मतलब बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, ऐसा कोई लेंदी चैप्टर नहीं है। बट हमें सारे ही चैप्टर्स पर अच्छे से क्या करनी है, कमांड करनी है, जिससे हमें आगे जाके हायर क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो बेस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। नाउ प्लीज स्टे ट्यून टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज एड्यूवाइब। आप हमारे प्लेटफॉर्म एड्यूवाइब से जुड़े रहिए एंड हैव क्वेश्चंस। प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप हमसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनी टाइम। आप कुछ भी कभी भी किसी भी टाइम हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं, जिससे आपके जो टीचर्स हैं यानी कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका जो सब्जेक्ट है वो एक इंटरेस्ट हम उसमें क्रिएट कर सके और आपको कोई भी चीज है वो बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग वे में आपको हम क्या कर सके, पढ़ा सकें, आपसे कनेक्ट कर सके। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड। आपका आगे का जो ईयर है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो, ग्रेट हो। आप जब हमसे कनेक्ट करें तो आपको लगे कि हाँ आप कुछ नया सीख पा रहे हैं और आप हमारे साथ बेहतर हो पा रहे हैं, हमारे साथ इम्प्रूव कर पा रहे हैं या ग्रो कर पा रहे हैं। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज stay tuned to us, that is our platform EduVibe, the vibe of smart education. Thank you.